ओम शांति। आज हम मधुर ईश्वरी महावाक्य साकार मुरली सुनेंगे 11/1/2023 की। तो आज शिव बाबा हम बच्चों को समझा रहे हैं कि अगर तुम बच्चों को सदगति को प्राप्त करना है तो श्रीमत पर चलो। अगर श्रीमत पर नहीं चले तो दुर्गति को प्राप्त कर लेंगे। फिर तो बाबा कहते बहुत पश्चाताप करना पड़ेगा, है ना। जिस तन में आकर के बाबा अभी मीठी मीठी समझाने दे रहे हैं, शिक्षाएं दे रहे हैं, पढ़ा रहे हैं। बाबा कहते इसी तन में बैठ करके धर्मराजपुरी में पूरी हिसाब किताब बताएंगे और फिर क्या होगा, फिर सजाएं मिलेगी। तो बाबा कहते इस बात का ध्यान रखना है आप बच्चों को कि कभी भी बाबा का ट्रेटर नहीं बनना है ना, नाम बदनाम नहीं करना है। अगर ट्रेटर बने तो बहुत बड़ी सजा है, भारी सजा है। बाबा ने कहा जैसे कि प्राप्ति बहुत है, यहाँ पे पद बहुत ऊंचा है ना, तो वैसा क्या है, घाटा भी बहुत है। तो बाबा ने बताया धर्मराजपुरी में जब बाबा धर्मराजपुरी में धर्मराज के द्वारा सजाएं देते हैं ना, उस समय बहुत चिल्लाते हैं, आत्माएं बहुत रड़ियां मारते हैं। फिर बाबा कहते कुछ हो नहीं सकता। फिर तो ये जो बातें हैं, है ना, जो सजाएं खाने का जो दौर है, ये कल्प कल्प के लिए कायम हो जाती है। तो बाबा बार बार समझाते हैं कि माया बहुत शक्तिशाली है ना। इसलिए थोड़ा बाबा कहते ध्यान रखना है कि माया कोई गलती ना कराए। थोड़ा सा भी बाबा कहते डिसरिगार्ड अगर किया तो गायन कौन सा है, सतगुरु का निंदक ठौर ना पाए। सतयुगी दुनिया में ऊंचा पद नहीं मिल सकता। तो बाबा कहते सदगुरु का निंदक कब होता है, उनके निंदा जब कोई भी विकार, काम क्रोध मोह लोभ अहंकार, किसी विकारों के वश होकर के श्रीमत के विरुद्ध अगर उल्टा काम करते हैं, तभी बाप की निंदा होती है और बहुत कड़ी सजा के निमित्त बन जाते हैं। इसलिए बाबा कहते आप बच्चों को बार बार बाबा समझा रहे हैं, और बाबा ये नहीं चाहते हैं कि मेरे बच्चे दंड खाएं, सजा खाएं। इसलिए बाबा कहते हैं, और बाबा कहते हैं विकर्म कब होते हैं, निंदा कब कराते हैं, जब बाप को भूल जाते हैं, है ना। तो बाबा कहते बाप को ना भूल करके एक बाबा की याद में रहो, है ना, तो कोई भूल नहीं होगी, है ना। फिर बाबा ने कहा कि जो याद की यात्रा है, इसमें भी बच्चे थक जाते हैं। तो सारा मदार तो याद की यात्रा पर है, इसलिए बाबा कहते थकना नहीं है। तो ऐसी सच्ची यात्रा है, कितना सुखद अनुभव होता है, कितनी प्राप्ति है। तो एक बाबा को याद करना है। बाबा कहते दुनिया में किसी भी देहधारी को याद नहीं करना है, क्योंकि सब तो कब्र दाखिल होने वाले हैं। जन्म जन्मांतर उन्हें याद किया, कुछ प्राप्ति नहीं हुई और घाटे में चले गए। इसलिए एक शिव बाबा के सिवाय किसी की याद ना आए अंत घड़ी में, तो ये अभ्यास अभी से करना है। और इस ईश्वरीय यज्ञ में, भगवान के द्वारा रचे हुए यज्ञ में बाबा ने कहा हड्डी हड्डी लगानी है। तो अभी हम मीठे बाबा के महावाक्य को सुनते हैं विस्तार से। आज की मुरली का सार। मीठे बाबा कहते हैं, मीठे बच्चे बुद्धि का योग बाप से लगाते रहो तो लंबी मुसाफिरी को सहज ही पार कर लेंगे। बहुत सुंदर सार है ना, कभी थकेंगे नहीं। इतनी लंबी मुसाफिरी बाबा के साथ में, ना, बाबा की याद माना, बाबा का सानिध्य, बाबा का संग, इतना सुंदर रूहानी मुसाफिर के साथ तो मुसाफिरी क्या होगी, तो सहज ही पार कर लेंगे, पता ही नहीं चलेगा, और कर ही रहे हैं ना। तो अभी है मुरली का प्रश्न, बाप पर कुर्बान जाने के लिए किस बात का त्याग करना जरूरी है ना। आज बाबा ने बताया है मुरली में कि लोग कहते हैं कुर्बान जाओ, बलिहार जाओ, लेकिन ये नहीं पता है कि किस पर बलिहार जाओ, है ना। तो भगवान पे अगर कुर्बान जाना है, बलिहार जाना है, तो कब जा सकेंगे, किस बात का त्याग जरूरी है। उत्तर है देह अभिमान का। अगर देह अभिमान आया तो मरा, व्यभिचारी हुआ, है ना। फिर अनेकों से बुद्धि योग जुट गया, अनेकों को याद करने लग पड़े। इसलिए कुर्बान होने में बच्चों का हृदय विदीर्ण होता है। जब कुर्बान हो गए तो उस एक की ही याद में रहे, उन पर ही बलिहार जाना है और उनकी ही श्रीमत पर चलना है।
है ना, रिजल्ट तो देख लिया, अनेकों की मन मत पर मत पे चलकर कहाँ आ गए, कंगाल बन गए, नीचे गिर गए। तो बाबा कहते हैं अब तो केवल श्रीमत पर ही चलना है। गीत बजा है, रात के राही थक मत जाना, और सुबह की मंजिल दूर नहीं। बाबा इसमें इस गीत के माध्यम से हम बच्चों को धीरज देते हैं कि बच्चे, वो मंजिल आपकी जल्द आने वाली है, आप थकना नहीं, बस थोड़ी सी मुसाफिरी है ना, वो भी मेरे साथ, उसको भी पूरा करो। ओम शांति। भगवानु वाच, शिव भगवानु वाच। भगवान अपने बच्चों को राजयोग और ज्ञान सिखला रहे हैं। यह कोई मनुष्य नहीं है। गीता में लिखा हुआ है श्री कृष्ण भगवानुवाच। तो बाबा कहते अब श्री कृष्ण तो सारी दुनिया को माया से लिबरेट करे, 5 विकारों से मुक्त करे, ये तो संभव नहीं है। क्यों? क्योंकि श्री कृष्ण तो सतयुग का प्रिंस है, वो तो राजकुमार है, कोई परमात्मा तो है ही नहीं, वो सर्वशक्तिवान तो है ही नहीं। तो शिव बाबा ही आकर के बच्चों प्रति समझाते हैं, जिन्होंने बाप को अपना बनाया है ना, बाबा के जो बने हैं, बाबा को जिन्होंने पहचाना है और बाबा के सम्मुख बैठे हैं, उनको ही समझाते हैं। अब श्री कृष्ण को तो बाप नहीं कहा जा सकता है ना, कृष्ण तो किसी का भी पिता नहीं है, वो तो बच्चा है खुद। तो बाबा कहते हैं बाप कहा जाता है परम पिता, परम धाम में रहने वाले शिव को। आत्मा इस शरीर द्वारा भगवान को याद करती है। बाप बैठ समझाते हैं कि मैं तुम्हारा बाप परम धाम में रहने वाला हूँ, मैं तो सभी आत्माओं का बाप हूँ। मैंने ही कल्प पहले भी बच्चों को आकर सिखाया था कि बुद्धि का योग मुझ परम पिता से लगाओ। आत्माओं से ही बात की जाती है ना। आत्मा जब तक शरीर में ना आए तो उसे आंखों द्वारा तो देख नहीं सकते, है ना, आत्मा तो सूक्ष्म है। अनुभूति आत्मा की कब करते हैं? जब वो शरीर में आती है। कानों द्वारा सुन ना सके, है ना, आत्मा जब शरीर में नहीं है तो सुन भी नहीं सकती। आत्मा बिना शरीर तो जड़ हो जाता है। आत्मा चैतन्य है, गर्भ में बच्चा है, परंतु जब तक उसमें आत्मा ने प्रवेश नहीं किया है तब तक चूरपुर नहीं होती है ना। बताते हैं जो माताएं हैं जिनको अनुभव है वो बताते हैं, है ना, कि जैसे 5 माह होता है तो वो बताते हैं कि बच्चा जैसे अंदर में कोई घूम रहा है, कोई खेल रहा है, कोई लात मार रहा है, ऐसे माताएं बताते हैं, है ना। तो बाबा ने कहा उसके पहले पिंड जो बनता है, जो शरीर बनता है, उस समय आत्मा नहीं होती, इसलिए जो माता है उसको महसूस नहीं होता है। लेकिन जैसे आत्मा की प्रवेशता होती है तब जो है उसको भी अनुभव होता है चैतन्यता का। तो ऐसे चैतन्य आत्माओं से बाप बात करते हैं, कहते हैं मैंने यह शरीर लोन पर लिया है। कौन सा शरीर उधार लिया? ब्रह्मा का। मैं आकर के सभी आत्माओं को वापस घर ले जाता हूँ। फिर जो आत्माएं सम्मुख होती हैं उन्हों को राजयोग सिखाता हूँ। अब राजयोग तो सारी दुनिया नहीं सीखेगी ना, कल्प पहले वाले ही, है ना, कल्प पहले जिन्होंने राजयोग सीखा था वही अब सीख रहे हैं। अब बाबा समझाते हैं बुद्धि का योग बाप के साथ अंत तक लगाते रहना है, इसमें अटकना नहीं है। स्त्री पुरुष होते हैं तो पहले 1-2 को जानते भी नहीं, है ना। फिर जब दोनों की सगाई होती है फिर क्या होता है? फिर एक दूसरे को जानने लग जाते हैं। फिर क्या हो जाता? बुद्धि का योग जुट जाता, वो याद करने लगते हैं। फिर कोई तो 60-70 वर्ष भी इकट्ठे रहते हैं ना, सगाई के बाद जब उनका विवाह हो जाता है फिर इतने समय तक का भी साथ रहता है। तो सारी जीवन जिस्म जिस्म को याद करते रहते हैं। वह कहेगी, स्त्री कहेगी यह मेरा पति है, और पुरुष कहेगा यह मेरी पत्नी है। तो बाबा समझा रहे हैं वो तो रही जिस्मानी हिसाब किताब, जिस्मानी बात।
अब तो संगम में तुम्हारी सगाई हुई है। हम आत्माओं की सगाई किससे हुई है? निराकार शिव परमात्मा से। और ये सगाई निराकार बाप ने ही आकर के कराई है ना, ब्रह्मा के थ्रू हमारे से क्या किया बाबा ने? सगाई किया है। कहते हैं कल्प पहले मुआफिक तुम बच्चों की अपने साथ सगाई कराता हूं, है ना। तो बाबा का कहने का भाव ये है कि जब ऐसे सगाई होती है लौकिक दुनिया में तो एक दो से बुद्धि योग छूट जाता है। हर समय एक दो को याद करते हैं। तो बाबा कहते अब आप बच्चों की सगाई मेरे से हो गई है ना, तो हर समय जो बुद्धि योग किससे होना चाहिए? हाँ, मुझसे होना चाहिए। तो मैं निराकार इस मनुष्य सृष्टि का बीज रूप हूं। सभी कहेंगे यह मनुष्य सृष्टि तो गॉडफादर ने रची है ना, परमात्मा ने रची है। तो तुम्हारा बाप सदैव परम धाम में रहते हैं, है ना। बाबा कहते तुम्हारा बाप सदैव परम धाम में रहते हैं और वह अभी कहते हैं मुझे याद करो। मुसाफिरी लंबी होने के कारण बहुत बच्चे थक पड़ते हैं। कोई विरले ऐसे होंगे जो थक पड़ते हैं। और देखो जिनको सच में बाबा से प्यार है, जिन्होंने भगवान को पहचाना है, वो तो कहते हैं मुसाफिरी और चलती ही रहे, है ना। संगम युग कभी खत्म ही ना हो बाबा के बनने के बाद। तो लेकिन कई ऐसे बच्चे हैं जो थक जाते हैं होंगे, बुद्धि का योग पूरा लगा नहीं सकते, माया के बहुत ठोकरे खाने से थक पड़ते हैं ना। थकावट कब होती है? माया से ठोकरे खाते हैं, मर भी पड़ते हैं, अर्थात इस ईश्वरीय जीवन से मरना, अर्थात बाबा का हाथ साथ छोड़ देना। बाबा कहते छोड़ के चले जाते हैं। तो कल्प पहले भी ऐसे हुआ था। बाबा तो साक्षी होकर देखते हैं। लेकिन यहाँ तो जब तक जीना है, जब तक आत्मा इस शरीर में है, तब तक उस एक परमात्मा को याद करना है। स्त्री का पति मर जाता है तो भी क्या होती है? उसको याद करती रहती है ना। चाहने वाले को याद करते रहते हैं। इसलिए कभी कभी बाबा कहते हैं ना, जो चला गया उसको याद करते हैं, लेकिन जो आया है उसको भूल जाते हैं। तो बाबा कहते हैं ये जो बाप है आप बच्चों का, और जो पतियों का पति परमात्मा जिससे हमारी सगाई हुई है, ये तो ऐसे छोड़ के जाने वाला तो है नहीं। बहुत खुशी की बात है, नशे की पॉइंट है ना। कभी उनकी मौत तो होने वाली है ही नहीं। और तो अविनाशी अमर हमें पति मिला और छोड़ के भी जाने वाला नहीं है। कहते हैं मैं तुम सब सजनियों को अपने साथ ले जाऊंगा। कहाँ? जहाँ से आए हो, है ना। परंतु इसमें समय लगता है, टाइम तो लगेगा ना बाबा कहते, लेकिन थकना नहीं है। पापों का बोझा सिर पर बहुत है, वो तो योग में रहने से ही उतरेगा। तो बाबा कहते आप बच्चों का योग ऐसा हो ना, याद ऐसी हो कि जो अंत में भी बाप व साजन के सिवाय, एक शिव साजन के सिवाय और कोई की याद ना आए। किसी भी प्रकार की कोई भी देहधारी हो, किसी की याद ना आए, इतना आपका लिंक बाबा से जुटा हो, इतना प्यार उनसे हो, इतना अटैचमेंट भगवान से हो। बाबा कहते अगर और कुछ भी याद पड़ा ना एक बाबा के सिवाय, फिर याद तो व्यभिचारी तो हुआ नहीं। बाबा कहते फिर तो व्यभिचारी हो गया, फिर पापों का दंड भोगना पड़े। क्यों? क्योंकि विकर्मों तो विनाश हुआ ही नहीं, हिसाब किताब रह गया, तो क्या होगा? दंड भोगना पड़े, क्योंकि वो तो उतरेगा ही बाबा की याद से। इसलिए शिव बाबा कहते हैं हे परम धाम के राही थक मत जाना। तुम जानते हो, शिव बाबा कहते तुम जानते हो मैं ब्रह्मा द्वारा आदि सनातन देवी देवता धर्म की स्थापना कर रहा हूँ और शंकर द्वारा सभी धर्मों का विनाश कराता हूँ। अभी कॉन्फ्रेंस करते रहते हैं ना, सभी धर्म के जो लोग हैं वो क्या करते हैं, वो सम्मेलन करते, धर्म सम्मेलन करते हैं। तो सभी धर्म मिलकर एक कैसे हो जाएं, है ना। ये सम्मेलन में जो बात चलती है, जो चर्चा चलती है, सभी शांत में कैसे रहें उसका रास्ता निकालें।
अब बाबा बताते हैं, और हम बच्चे भी इस बात को अब समझ गए हैं कि अब अनेक धर्मों की एक मत तो हो नहीं सकती, है ना। अनेक धर्मों की एक मत नहीं हो सकती, लेकिन एक मत से, श्रीमत से एक धर्म की स्थापना होती है। वह सभी धर्म सर्वगुण संपन्न, संपूर्ण, बाबा कहते सभी धर्म सर्वगुण संपन्न, संपूर्ण निर्विकारी हो तो आपस में छीरखंड हो सकते हैं। राम राज्य में सभी छीरखंड थे, है ना। सतयुगी दुनिया में सभी जो है आपस में इतने मीठे स्वभाव से, प्रेम से रहते थे, दूध की तरह। बाबा कहते छीरखंड। जानवर भी वहां पे लड़ते नहीं थे। यहां तो देखो घर घर में झगड़ा है। लड़ते तब हैं जब उनका कोई धनी धोनी नहीं है, है ना। भगवान जो पिता है उनसे कनेक्शन टूट गया है, निधन बन गए ना, तभी झगड़ते हैं, क्योंकि अपने माता पिता को जानते नहीं हैं। बाबा कहते हैं उनको जानते नहीं हैं। गाते भी है ना, क्या गाते हैं, तुम मात पिता हम बालक तेरे, और तुम्हारी कृपा से सुख घनेरे। तो बाबा कहते सुख घनेरे तो अभी नहीं है, अभी तो दुख घनेरे हैं, लेकिन बाबा हमें सुख घनेरे देने आए हैं। तो कहेंगे माता पिता की कृपा नहीं है, अभी बाबा को जानते नहीं, तो बाबा कृपा कैसे करे, स्वाभाविक बात है, कनेक्शन ही नहीं है, है ना। उनको जानते ही नहीं है जो कृपा करने वाला है, सुख देने वाला है, तो कृपा कैसे हो। फिर टीचर के डायरेक्शन पर चले तब कृपा हो। भगवान आकर के, परम शिक्षक परमात्मा हमें डायरेक्शन देते हैं, निर्देश देते, तो जब उन पर चलेंगे तब कृपा हो। अब यहाँ तो सब चेंज हो जाता है। भक्ति मार्ग में मांग रहे थे कृपा, लेकिन बाबा कहते हैं इस ज्ञान मार्ग में बिल्कुल चेंज हो जाता है ना। यहाँ मांगना नहीं है, अपने आप पर कृपा करो। भगवान ने तो कृपा कर दिया, अपना बना लिया, लेकिन कृपा कब होगी, जब हम उसके डायरेक्शन पर चलें। वो तो कह देते हैं कि सर्वव्यापी है। ईश्वर सर्वव्यापी है, मीन्स सबके भीतर है, सब जगह है। फिर कौन कृपा करे और किस पर करे, जब हर मनुष्य आत्मा ही ईश्वर है, उनके अंदर ईश्वर का वास है, तो कौन कृपा करे और किस पर करे। क्या ईश्वर पे कृपा करे। सर्वव्यापी का मतलब तो यही होता है ना। कृपा लेने वाला और करने वाला दोनों चाहिए, है ना। और सर्वव्यापी में ये बात ठीक बैठती नहीं है ना। अभी तो हमको पता है कृपा देने वाला कौन है, शिव बाबा, और कृपा लेने वाला कौन है, हम आत्माएं। स्टूडेंट पहले तो आकर टीचर के पास पढ़े। बाबा कहते हैं बहुत अच्छी पॉइंट चल रही है, और यह कृपा अपने ऊपर करे, है ना। टीचर पढ़ा रहा है, लेकिन अपने ऊपर कौन सी कृपा करनी है। माना टीचर पढ़ा रहा है, वो माना वो कृपा कर रहे हैं, लेकिन अपने ऊपर कृपा कब करना है, कैसे में होगा, जब आप आकर के पढ़ो। बाबा कहते फिर टीचर के डायरेक्शन पर चले। पुरुषार्थ कराने वाला भी चाहिए ना। अब यह बाप भी है, टीचर भी है, तो सतगुरु भी है, कौन, शिव बाबा। उनको परम शिक्षक, परम पिता, परम शिक्षक और परम सदगुरु कहा जाता है ना। ये जो महिमा है ये किसी मनुष्य की नहीं है, एक ईश्वर की है। तो बाबा कहते हैं मैं कल्प कल्प यह स्थापना का कार्य कराता हूँ। पतित दुनिया को मैं पावन दुनिया बनाता हूँ। वर्ल्ड ऑल माइटी अथॉरिटी है ना, विश्व का सर्वशक्तिमान अथॉरिटी है बाबा। तो वर्ल्ड अथॉरिटी का राज्य कायम करते हैं ना। तो दुनिया भी क्या करती, इतनी पावर बाबा में है, तो ऐसी ही उस शक्तिशाली अथॉरिटी बाबा कहते हैं उस विश्व का, नई दुनिया की का राज्य स्थापन करते हैं, जहां सारी सृष्टि पर एक ही लक्ष्मी नारायण का राज्य था, और उन्हों की ऑलमाइटी अथॉरिटी थी। पूरी पावर एक के हाथ में थी, क्योंकि दूसरा कोई भी वहां पे था ही नहीं। वहां कोई लड़ाई झगड़ा कर ना सके। क्यों, क्योंकि वहां तो माया ही नहीं है, 5 विकार ही नहीं है। वो तो है ही गोल्डन एज,
और सिल्वर एज। सतयुग गोल्डन एज है, स्वर्णिम युग, और त्रेता रजत युग। सतयुग त्रेता दोनों को स्वर्ग अथवा बैकुंठ कहेंगे। अभी गाते भी है ना, चलो वृंदावन, है ना, भक्ति मार्ग में गायन है, चलो वृंदावन भजो राधे गोविंद, जाते तो कोई नहीं है, सिर्फ याद जरूर करते हैं, है ना। स्थूल रूप में उस वृंदावन में चले गए, लेकिन बाबा कहते जो बैकुंठ जहाँ पे कृष्ण रहते हैं चैतन्य में, वहां तो कोई जाते ही नहीं है। अब तो माया का राज्य है। अभी रावण की मत पर सभी हैं ना, सभी रावण की 5 विकारों की मत पर है। तो बाबा कहते हैं देखने में तो बड़े बड़े मनुष्य अच्छे आते हैं, बड़े बड़े टाइटल मिलते हैं, थोड़ी जिस्मानी हिम्मत दिखाते हैं, वह अच्छा कर्म करते हैं तो टाइटल दुनिया में उपाधि उनको मिल जाती है। कोई को डॉक्टर ऑफ फिलॉसफी, कोई को क्या डेस्टेस, ऐसे बहुत से टाइटल देते रहते हैं, है ना। कोई अच्छा काम करता है, कोई हिम्मत दिखाता है, कोई विशेष क्षेत्र में, है ना, कोई ऐसी खास ख्याति प्राप्त करता है, तो उनको ऐसे ऐसे टाइटल जो है दुनिया में मिलते रहते हैं, लोग देते रहते हैं। तो बाबा कहते अभी तो तुम हो ब्राह्मण, संगम योगी। कौन से ब्राह्मण? सच्चे ब्राह्मण। बरोबर तुम अभी भारत की सर्विस में हो, तुम दैवी राजधानी स्थापन कर रहे हो। जब स्थापना हो जाएगी तब तुमको टाइटल्स मिलेंगे। बाबा कहते अभी तो पुरुषार्थी हो, अभी तुमको टाइटल्स नहीं मिलेंगे, लेकिन जब स्थापना हो जाएगी तब क्या मिलेंगे? हमको भी उपाधि मिलेंगी, है ना। कौन सा मिलेगा? सूर्यवंशी राजा रानी और चंद्रवंशी राजा रानी, है ना, विश्व महाराजा और विश्व महारानी का। फिर बाबा कहते तुम्हारा राज्य चलेगा, वहां कोई को टाइटल नहीं मिलता। ठीक है, बाबा कहते वहां और किसी और को टाइटल नहीं मिलता, वहां तो दुख की कोई बात ही नहीं है। जो कोई का दुख दूर करे, वह बहादुरी दिखाए, जो टाइटल मिले। बाबा कहते कि जैसे इस दुनिया में जो कोई विशेष काम करता है, अच्छा काम करता है, उसको टाइटल मिलते हैं। तो शिव बाबा कहते हैं इस प्रकार का टाइटल वहां पे नहीं मिलता। क्यों? क्योंकि वहां तो कोई दुखी नहीं है ना। जो कोई अच्छा काम करे, बहादुरी दिखाए। जो रस्म रिवाज यहाँ होती है, वहां सतयुग के रस्म रिवाज बाबा कहते बिल्कुल अलग है, वो नहीं होती यहाँ। ना लक्ष्मी नारायण इस पतित दुनिया में आ सकते हैं। इस बाबा कहते हैं इस समय कोई भी पावन देवता नहीं है, है ना। देवताएं जो सतयुग में थे वो तो पवित्र थे, और इस समय मनुष्य है और सभी क्या है? पतित हैं। क्योंकि यह है ही पतित आसुरी दुनिया। अनेक मत मतांतर में मूंझ गए हैं, फंसे हुए हैं, उलझे हुए हैं, लेकिन यहाँ तो एक ही श्रीमत है, सबसे ऊंची मत, भगवान की मत, जिससे राजधानी स्थापन हो रही है। पर इतनी ऊंची मत है, इतनी पावरफुल मत है भगवान की, जिससे पूरी सतयुगी राजधानी स्थापन हो रही है। हाँ, चलते चलते कोई को माया का कांटा लग जाता है ना, मना विकारों के अधीन हो जाते, वशीभूत हो जाते, वार हो जाता है, तो लंगड़ाते रहते हैं। इसलिए बाबा कहते हैं सदैव श्रीमत पर चलो। जैसे किसी के पैर में कांटा लग जाता है तो क्या होता है? वो ठीक से चल नहीं सकता है ना, लंगड़ा के चलेगा। यहाँ भी अगर किसी को कांटा लग गया, विकारों के वशीभूत हो गए, फिर बाबा कहते उमंग उत्साह कम हो जाता है, फिर रेगुलर पढ़ाई भी नहीं करेंगे, तो खुशी भी चली जाती है। तो इसको बाबा कहते लंगड़ाते रहते हैं। तो जो अपनी मत पर चलेंगे ना, बाबा कहते हैं अपनी मत पर चलने वाले तो धोखा खाएंगे। इसलिए बाबा कहते हैं सदैव श्रीमत पर चलो तो धोखा नहीं खाएंगे। सच्ची कमाई होती है सच्चे बाप की मत पर चलने से। अपनी मत से बेड़ा गर्क हो जाएगा, डूब जाएगा, बाबा कहते हैं ना।
कितने महावीर बाबा उन बच्चों को याद कर रहे हैं। साकार में भी ऐसा हुआ और अभी होता ही रहता है। कितने महावीर बच्चे थे बाबा के पास जो श्रीमत पर ना चलने के कारण अधोगति को पहुंच गए, है ना, गिर गए, चले गए, बाबा का हाथ साथ छोड़ दिया, अपनी किस्मत पे लकीर लगा दिया, पद भ्रष्ट कर दिया, यही कहेंगे ना, अधोगति में पहुंच गए। अभी तो तुम बच्चों को सदगति को पाना है। श्रीमत पर ना चला तो दुर्गति को पाया तो फिर तो बहुत पश्चाताप करना पड़ेगा। बाबा तो कहते हैं ना मुरली में, जार जार रोना पड़ेगा, बहुत ज्यादा, जिसकी कोई सीमा नहीं है। इतना पश्चाताप कभी किसी जन्म में नहीं किया होगा जो कि अंत में करना पड़ेगा। कब? अगर श्रीमत पे नहीं चलेंगे तब। फिर धर्मराजपुरी में शिव बाबा इस तन में ही बैठकर समझाएंगे, है ना। अभी जिस तन में आकर, ब्रह्मा के तन में आकर बाबा मीठी मीठी समझाने देते हैं ना, मीठे बच्चे, इतना दुलार प्यार सिर पे बच्चों को बिठाते हैं। फिर जो है धर्मराजपुरी में फिर ये रूप नहीं होगा, फिर तो वहाँ तो धर्मराज होगा, है ना। और क्या समझाएंगे? पहले तो हिसाब किताब बताएंगे कि मैंने तुमको इस ब्रह्मा के तन द्वारा इतना समझाया, पढ़ाया, कितनी मेहनत की, कितना मेहनत करते बाबा। 365 दिन भी हमारा टीचर मिस नहीं करता पढ़ाने को, कितना मेहनत करता है ना। सुबह अमृत वेले से उठाकर, उठाते सारा दिन बाबा हम बच्चों को वो पावर देते रहते। तो बाबा कहते कितनी मेहनत किया। तुमने निश्चय पत्र लिखे, है ना, सभी ने लिखे हैं कि श्रीमत पर चलेंगे, परंतु नहीं चले, है ना, जो नहीं चले उनके लिए। तो श्रीमत को कभी नहीं छोड़ना चाहिए। कुछ भी हो बाप को बताने से सावधानी मिलती रहेगी। बाबा कहते बाबा को कुछ भी भूल हो जाए, बाबा को बताओ। कांटा लगता ही तब है जब बाबा को भूलते हैं, है ना। साकार में तो बाबा थे, तो बाबा को बच्चे बताते थे। और अभी भी अगर बाबा निरंतर रेगुलर मुरली सुनते रहे बाबा की, और बाबा को बताएं भी, योग में बता दिया, है ना, बाबा के सामने रखते हैं, तो सभी का अनुभव है ना, अभी भी बता सकते हैं, है ना। बाबा के कमरे में जाएं और बाबा को बता के सारा हल्का हो जाए। बाबा कहते हैं ना, जिसको समाचार बताना, और दूसरे दिन देखें मुरली में आ जाएगा। तो बाबा कहते हैं बाबा को बताने से सावधानी मिलती रहेगी। कांटा तो तब लगता है, विकारों के वशीभूत तब होते हैं जब बाप को भूल जाते हैं। बहुत बड़ी बात है। अगर बाबा की सदैव याद बनी रहे, सदैव साथ रहे, तो कांटा लगे ही नहीं, भूले ना हो, है ना। कहते हैं जहाँ बाप है वहाँ पाप नहीं, और जहाँ पाप है वहाँ बाप नहीं। तो बहुत बड़ी बात है कि बाबा को भूलते हैं तभी कांटा लगता है। बच्चे फिर क्या करते हैं? कांटा लग जाता है तो बच्चे सदगति करने वाले बाप से भी 3 कोस दूर भागते हैं। अब अंदर खोट है, गलती हो गई है, भूले हो गई है, तो क्या होते हैं? फिर सम्मुख आ नहीं सकते, भागते हैं। इधर गाते भी हैं, वारी जाऊं कुर्बान जाऊं, है ना। भक्ति मार्ग में भी ऐसा लिखा है, परंतु किस पर, किस पर बलिहार जाना है? ऐसे तो नहीं लिखा है ना कि सन्यासी पर वारी जाऊं, ब्रह्मा विष्णु शंकर पर वारी जाऊं, व श्री कृष्ण पर वारी जाऊं। बाबा कहते कुर्बान जाना है, बलिहार जाना है, तो एक परमपिता परमात्मा पर, कोई मनुष्य पर नहीं, किसी देहधारी पर नहीं, क्योंकि वर्षा मिलता ही है बाप से। बाप भी बच्चों पर कुर्बान होता है। बहुत बड़ी पॉइंट, सोचिए, भगवान भी हम बच्चों पे कुर्बान होता। इसी समय संगम युग पर बाबा कुर्बान होते हैं। यह बेहद का बाप कहते हैं मैं भी कुर्बान होने आया हूं, परंतु बाप पर कुर्बान होने में, सब कुछ समर्पण करने में बच्चों का हृदय कितना विदीर्ण होता है। तो बाबा कहते देह अभिमान में आया तो मरा,
व्यभिचारी हुआ, फिर तो अनेकों से बुद्धि योग जुट गया। याद उस एक की रहनी चाहिए और उस पर ही बलिहार जाना चाहिए। अब नाटक पूरा होता है, अब हमको वापिस घर जाना है। वहाँ के मित्र संबंधी, हाँ जितने भी जो शरीर के जो संबंधी हैं, मित्र हैं, ये सभी बाबा कहते कब्र दाखिल होने हैं, है ना। जिनके शरीर के साथ इतना अटैचमेंट है वो तो सभी का छूटना है ना। अभी तो उनको क्या याद करेंगे, है ना। बाबा कहते सभी को तो घर जाना है, तो सभी कब्र दाखिल होंगे, तो उनको क्यों याद करना पड़े, फिर उनको याद करना ही नहीं है। तो बाबा कहते इसमें फिर बहुत अभ्यास चाहिए। गाया भी हुआ है ना, चढ़े तो चाखे अमृत रस और गिरे तो चकनाचूर। एग्जाम्पल देते हैं ना, खजूर का जो पेड़ होता है बहुत ऊंचा लंबा होता है, बहुत मीठे मीठे खजूर होते हैं ना, उस पे लगे होते हैं। तो जब कोई ऊपर चढ़ गया अच्छे से, तो खजूर तो मिल गया उसको, उसको चखा। लेकिन अगर इतने ऊंचाई से गिरा ना, फिर तो हड्डी पसली टूट गई, चकनाचूर। तो इसी प्रकार बाबा कहते हैं अभी अगर इस श्रीमत पे चल करके अच्छे से, बाबा कहते हैं ऊंचे चढ़ गए, मंजिल पे पहुंच गए, फिर तो बैकुंठ का रस आपको मिलेगा। लेकिन विकारों के वशीभूत हो करके अगर गिर गए, विकर्म किया, उल्टा कर्म किया, फिर तो बाबा कहते हैं पद गंवा देते हैं। ऐसे नहीं कि स्वर्ग में नहीं आएंगे, बाबा कहते आएंगे, परंतु राजा रानी बनना और प्रजा बनना। कहाँ राजा रानी और कहाँ प्रजा, बाबा कहते फर्क है ना। यहाँ का भील भी देखो और मिनिस्टर देखो, तो फर्क है ना। इसलिए पूरा पुरुषार्थ करना है। कोई गिरते हैं तो एकदम पतित बन जाते हैं ना। गिरने का जब भी पॉइंट आती है, बना वासनाओं का, काम विकार के वश हो जाना, गिरने में, है ना, पतित बन जाना, पवित्रता को खंडित कर देते हैं, है ना। तो ये है, श्रीमत पर चल नहीं पाते तो माया भी क्या करती, माया देखती है ये तो बाप के श्रीमत पे नहीं चलते हैं, फिर अटैक करती है। माया नाक से पकड़कर एकदम गटर में डाल देती। गटर कितना गंदा शब्द है, तो गटर की तुलना पतित विकार से की गई है ना, विकारी बन जाते हैं। तो शिव बाबा कहते हैं बाप दादा का बनकर फिर ट्रेटर बना, गोया उनका सामना करना है। सोचिए, इसलिए बाबा कहते हैं कदम कदम संभाल कर चलो। बाप दादा का बनकर ट्रेटर बना, गोया उनका सामना करना है। किनका? बाबा के सामने, धर्मराज का सामना करना है ना, जाना पड़ेगा ना, ट्रेटर बनेंगे तो। अब माया का तो अंत होने वाला है, तो माया बहुतों को गिराती है, छोड़ती नहीं है। बाबा ने बताया ना, 2500 वर्ष तक माया ने राज्य किया, उसका वर्चस्व था, तो अंतिम चांस भी माया लेती रहती है ना। अंत तक जो है उसका राज्य जाने वाला है, इसलिए माया अटैक करती रहती है, लुभावने रूप में आती है, रॉयल रूप में आती है, बहुतों को गिराती रहती है। इसलिए बच्चों को बाबा खबरदार करते हैं, बच्चे खबरदार रहना है। रास्ता जरा लंबा है पर पद भी बहुत भारी है, बाबा कहते हैं। हाँ, बहुत ऊंचा पद है। अगर ट्रेटर बना तो सजा भी भारी है। पद भी भारी है तो सजा भी, बाबा कहते हैं, भारी। अब बाबा जो है धर्मराज के बारे में बता रहे हैं, क्योंकि यही बाबा क्या बनेंगे, धर्मराज, है ना। बाबा का एक रूप धर्मराज है। दादियाँ बताते थे अपना अनुभव, जब छोटे छोटे थे ना दादियाँ, तो साकार में बाबा जब पूछते थे उनको, ये पॉइंट है इसलिए बता रहे हैं, कि पूछते थे कि आप बाबा को कौन कौन से संबंध से याद करते हो, तो दादियाँ बताते सभी संबंधों को बताते थे, माता पिता, शिक्षक, सदगुरु, सखा, हर संबंध, भाई। तो बाबा ये कहते थे, साकार बाबा के तन में शिव बाबा कहते थे, बच्चे धर्मराज को मत बोलना, है ना,
तो बहुत बड़ी बात है। अभी तो मीठे बच्चे, मीठे बच्चे, मीठे तो बच्चे जो चलाते हैं ना बाबा को, लेकिन एक रूप बाबा का धर्मराज है। तो जब धर्मराज बाबा सजा देते हैं, उस समय बहुत रड़ियां मारते हैं। बाबा ने साक्षात्कार भी कराया हुआ है, बहुत चिल्लाते हैं जब उनको सजाएं मिलती है ना, सूक्ष्म वतन में। और ये जो सजा है ना, ये कल्प कल्प के लिए कायम हो जाती है। माया बड़ी प्रबल है, बहुत शक्तिशाली है। थोड़ा सा भी अगर बाप का डिसरिगार्ड किया तो मरा। गाया हुआ है ना, सतगुरु का निंदक ठौर ना पाए। सतयुगी दुनिया में फिर उसे ऊंचा पद मिल नहीं सकता। कामवश क्रोधवश उल्टे काम करते हैं, गोया बाप की निंदा कराते हैं और दंड के निमित्त बन जाते हैं। अगर कदम कदम पर पद्मों की कमाई है ना, तो पद्मों का घाटा भी है। अगर सर्विस से जमा होता है तो उल्टे विकर्म से ना भी होती है। ना होना मना घाटा भी हो जाता है। बाबा के पास सारा हिसाब रहता है ना। ऐसे नहीं समझना है कि बाबा जो है, उसको बाबा को क्या पता चलेगा। जब से बाबा के बने तब से आदि से लेकर अंत तक धर्मराज के पास हमारे कर्मों का हिसाब किताब हो रहता है। अब बाबा सम्मुख बढ़ा रहे हैं तो सारा हिसाब जैसे उनकी हथेली पर है। बाप तो कहेंगे कि कोई बच्चा शिव बाबा का डिसरिगार्ड ना करे। बाबा की शुभ भावना है कि बच्चे जो है ऊंचा पद पाए। बाबा बच्चे जो है उनको सजा ना मिले, ऐसा कोई उनसे विकर्म ना हो, बाबा की शुभ भावना है। बहुत विकर्म बनते हैं। बाबा कहते अगर श्रीमत पे नहीं चलते हैं, है ना, तो बहुत विकर्म बनते हैं। यज्ञ सेवा में हड्डी हड्डी देनी पड़े। दधीची ऋषि का मिसाल है ना। दधीची ऋषि थे, बहुत तपस्या उन्होंने की थी। उनकी हड्डियों से अस्त्र शस्त्र बने थे, है ना। हड्डियां हड्डियां भी उनकी काम में आई थी। तो इसी समय की बात है, हमें भी बाबा की यज्ञ की सेवा में, है ना, ये भगवान के द्वारा रचा हुआ जो बेहद का ईश्वरीय यज्ञ है, अपना तन मन धन जिगर से हमें सब कुछ क्या करना है, हमें सफल करना है, लगाना है, दिल से लगाना है। संगम में जो कुछ भी है हमें लगाना है। तो बाबा कहते हैं उसका भी पद बनता है ना, नहीं तो प्रजा में भिन्न भिन्न पद हैं। बाबा बताते हैं प्रजा में भी नौकर चाकर चाहिए ना, है ना। प्रजा में भी और भी अगर जिन्होंने यज्ञ की सेवा नहीं की, अच्छे से पुरुषार्थ नहीं किया, तो भाई कम पद मिलेगा उनको। फिर सदा के लिए वो जो पद है वो कायम हो जाएगा, फिर तो कुछ हो नहीं सकता। तो बाबा कहते हैं भले वहां दुख नहीं होगा, परंतु नंबरवार पद तो है ही ना। अंतर तो है ना। कहाँ राजा, कहाँ दास दासी प्रजा, कहाँ नौकर चाकर, ये तो फर्क रहेगा ना। अच्छा, याद प्यार बाबा से हम लेते हैं। मीठे मीठे सिक्के लिधे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। और हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया आपका दिल से पद्मा पदम गुणा शुक्रिया। अब है धारणा के लिए मुख्य सार। पहली पॉइंट, याद की यात्रा में थकना नहीं है। ऐसी सच्ची याद का अभ्यास करना है। हम बाबा कहते ऐसी याद का अभ्यास करना है जो अंत समय में एक शिव बाबा के सिवाय और कोई की याद ना आए। ऐसा अभ्यास करना है। इतना बाबा से प्यार हो, इतना बाबा से लगाव हो, अटैचमेंट हो कि उसकी ही याद आए। दूसरी पॉइंट, सच्चे बाप की मत पर चलकर सच्ची कमाई करनी है। ये कमाई है हमारे साथ जाने वाली है 21 जन्मों के लिए। इसलिए यही कमाई बाबा की श्रीमत पर जब चलेंगे तभी हो सकती है।
अपने मन मत पर नहीं चलना है और सतगुरु की निंदा कभी भी नहीं करानी है। काम क्रोध के वश हो उल्टा काम नहीं करना है। बाबा ने बताया ना मुरली के बीच में कि इनके वश होना माना ही निंदा कराना, क्योंकि इनके वश होकर तो अच्छे काम तो हो नहीं सकते। वरदान दे रहे हैं सतगुरु बाबा, संकल्प शक्ति द्वारा हर कार्य में सफल होने की सिद्धि प्राप्त करने वाले सफलता मूर्त भव, है ना। संकल्प शक्ति बहुत बड़ी शक्ति है, संसार की सबसे बड़ी शक्ति। बाबा कहते हैं ना, साइंस से भी ज्यादा शक्तिशाली कौन सा है? संकल्प शक्ति। तो उसके द्वारा हर कार्य में सफल होने की बाबा ने वरदान दिया। सिद्धि प्राप्त करने वाले सफलता मूर्त भव। विस्तार। संकल्प शक्ति द्वारा बहुत से कार्य सहज सफल होने की सिद्धि का अनुभव होता है। जैसे स्थूल आकाश में भिन्न भिन्न सितारे देखते हो ना, ऐसे विश्व के वायुमंडल में, आकाश में चारों ओर सफलता के चमकते हुए सितारे तब दिखाई देंगे जब आपके संकल्प श्रेष्ठ और शक्तिशाली होंगे, सदा एक बाप के अंत में खोए रहेंगे। ठीक है। तो बाबा कहते, आपके यह रूहानी नयन, जब एक संकल्प में एक बाबा होगा, सभी संकल्प स्टॉप होकर एक शक्तिशाली संकल्प, एक परमात्मा पे वो संकल्प टिक जाएंगे, तो बाबा कहते फिर क्या होगा? जैसी वृत्ति वैसी दृष्टि, है ना। तो आपके यह रूहानी नयन, रूहानी मूर्त दिव्य दर्पण बन जाएंगे। जैसे दर्पण में हमको अपना स्वरूप दिखाई देता है ना, तो बाबा कहते आप बच्चे स्वयं ऐसे दिव्य दर्पण बन जाएंगे। तो ऐसे दिव्य दर्पण ही अनेक आत्माओं को आत्मिक स्वरूप का अनुभव कराने वाले सफलता मूर्त होते हैं। बाबा कहते आपके द्वारा अनेक आत्माएं अपने स्वरूप का अनुभव करेंगी, है ना, उन गुणों का अनुभव कर सकेंगी। फिर क्या हो गए? बाबा कहते वही सफलता मूर्त बन जाते हैं। ऐसे बच्चे ही फिर तो सेवा में बहुत सफलता होगी, है ना, फास्ट सेवा होगी, अनेक आत्माओं का बाबा का बना सकेंगे ना। क्योंकि अनुभव, कभी भी अनुभव जो है वो व्यक्ति भूलता नहीं है ना। बातें भूल जाएगा, लेकिन अनुभव तो बाबा के समीप लाने वाला है। स्लोगन, निरंतर ईश्वरीय सुखों का अनुभव करने वाले ही बेफिक्र बादशाह हैं। बहुत बड़ी बात है। और निरंतर ईश्वरीय सुख का अनुभव कौन करेगा? निरंतर जिनका लिंक भगवान से होगा, क्योंकि सुख का सागर वही है, सुखदाता वही परमात्मा है। तो मन बुद्धि जब निरंतर उस एक परमात्मा से लगी हुई होगी और उनसे बुद्धि योग जुटा हुआ होगा, तो निरंतर सुख का अनुभव करेंगे। अर्थात निरंतर जब परमात्मा का साथ है तो वही बेफिक्र बादशाह है ना। जहाँ परमात्मा की याद भूल जाती है, जहाँ उससे विमुख हो जाते हैं, वहीं से तो फिक्र की शुरुआत होती है। अगर भगवान के साथ कंबाइंड है ना, तभी ईश्वरीय सुख का अनुभव करेंगे। तो भगवान के साथ जब कंबाइंड है तो वही कौन है? फिर तो किसी बात की फिक्र हो नहीं सकती। तो वही फिर बेफिक्र बादशाह है। बहुत सुंदर आज की मुरली थी, बहुत मीठी, है ना, हर दिन की होती है। अच्छा, ओम शांति।